आज की वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। 40 में से आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? आपको हर एक क्वेश्चन में 3 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकें। तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। हृदय की रक्त पंप करने की जो क्षमता होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है? 4.5 लीटर प्रति मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, फेलोजन क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, फेलोजन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, कागेदा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। तीसरा क्वेश्चन आता है, म्यादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित होता है? तो म्यादी बुखार में दोस्तों शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आंतें हमारी जो है वो प्रभावित होती है म्यादी बुखार से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, रुधिर स्कंदन कारक किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर रहेगा पुनः संयोजी डीएनए से, यानी कि ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आता है, जीव के जीवन का आधार क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? जीव के जीवन का आधार क्या होता है? तो राइट आंसर इज अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? जल्दी आंसर दोस्तों, गुर्दे का जो भार होता है वो लगभग कितना होता है? तो अप्रोक्स की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पर 150 ग्राम तक होता है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा शैवाल में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, तांबे का शत्रु तत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, तांबे का शत्रु तत्व किसे बोला जाता है? तो राइट आंसर इज बिल्कुल गंधक को बोला जाता है दोस्तों, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिरोमोनस पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ये पाए जाते हैं कीटों में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? देखिए मैंने साइंस को ना पूरा डिटेल में टॉपिक वाइज बनाया है, और अगर आप टॉपिक वाइज पूरा साइंस कवर करना चाहते हैं या फिर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो सभी की मैंने प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चेक कर लेना, मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, और वहाँ से डिटेल में पढ़िए, प्लेलिस्ट से पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। तो 11वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर इज क्लोरोफॉर्म, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मेरे प्यारे दोस्तों, सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। देखिए दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर इज एथेन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग फैलता है? तो किससे दोस्तों खसरा रोग फैलता है, जल्दी बताइए। अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया दोस्तों, प्रोटोजोआ, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा रोग वायरस से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, इन्फ्लुएंजा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? दोस्तों अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, यानी कि बी राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चेन आइसोमर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चेन आइसोमर। अगला क्वेश्चन आता है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये बनेगा एसिटिलीन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनती है। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, कार्बनिक अम्ल बनती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, पक्षियों की हड्डियां होती हैं। तो पक्षियों की जो हड्डियां होती है दोस्तों, वो ठोस तो बिल्कुल भी नहीं होती है, वो होती है वात्य, यानी कि राइट आंसर इज बी। ठीक है, यानी कि खोखली होती हैं वो, बिल्कुल मतलब हल्की होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो राइट आंसर इज दोस्तों, राइट आंसर रहेगा पेरजेविक, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। तो राइट आंसर इज बाहें, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, डाइटम, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अकोता या दाद के कारण क्या होता है। दोस्तों अकोता या दाद के कारण होता है शैवाल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल दोस्तों जैविक समुदाय, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेरे प्यारे दोस्तों किसने किया था। तो राइट आंसर इज मेयर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वायु हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो राइट आंसर इज 3 भागों में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऊर्जा के किस रूप में दोस्तों प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो राइट आंसर इज सौर में दोस्तों, यानी कि सौर ऊर्जा में कोई भी प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, डी राइट आंसर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर इज सिस्टोलिथ, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, अंडे का बाह्य खोल प्रमुखता किसका बना होता है। अंडे में आप लोगों ने देखा होगा हमेशा से दोस्तों, अंडे का जो बाहर वाली परत होती है वो बड़ी हार्ड होती है ना। तो वो किस चीज़ की बनी होती है बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी थी। तो ये दी थी दोस्तों किसने, बिल्कुल बिडल एवं टेटम ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, OH माइनस आयन, यानी कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर बता दिया करें आप लोग भी। राइट आंसर इज कॉपर सल्फेट का दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है 9 संचालकों द्वारा दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफाइट कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। तो राइट आंसर इज एक जलीय पौधे को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा डर्मेटोलॉजी। ठीक है, काफ़ी सही क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? जल्दी से आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। राइट आंसर रहेगा लवण, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन सा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन सा है? तो राइट आंसर इज सलजम, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से संघ इकोनॉर्मेटा का उदाहरण क्या है? संघ इकाइनॉर्मेटा का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर रहेगा आपका, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, ये उपरोक्त सभी दोस्तों राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डी राइट आंसर हो जाएगा।